दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने प्यारे भारत में पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। जी हाँ गाइस, इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न चाइना में है, न रसिया में है, न ही जापान में है। पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है। इसे भारत के उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है और इससे भी मजेदार बात यह है कि इसका 95% काम कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ गाइस, इसी साल 2024 में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किन किन चीजों का काम कंप्लीट हो चुका है। हाउ कैन वी से कि इसका 95% काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें कितने रनवे होंगे, कैसे ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। चाइना जो कि पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, आखिर उसके पास भी इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों नहीं है। हम लोग इतना बड़ा एयरपोर्ट को क्यों बना रहे हैं, तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए समझते हैं एकदम आसान भाषा में। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी आधारशिला 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। एंड कैन यू इमेजिन, मात्र 3 साल के अंदर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना डाला। यही कारण है कि भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है एट प्रेजेंट टाइम। इसी साल जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो ये पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहलाएगा। इस एयरपोर्ट में टोटल 6 रनवे बनाए जाने थे। पहले चरण में 2 रनवे को बनाया जाना था, इसके बाद धीरे धीरे इसे 6 रनवे तक पहुँचाना था। गैस, ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरे भारत का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। इसकी जो ऑपरेशनल डेट है वो सितंबर 2024 बताई गई है, यानी कि इसी साल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका कौन कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या बनकर के तैयार हो गया है और कब तक ये चालू होगा। गाइस, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। इसके फेज 1 का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग पूरा होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेज 1 में 2 रनवे को बनाया जा रहा है। ये दोनों रनवे बनकर के तैयार हो चुका है। रनवे के ऊपर कैलिब्रेशन फ्लाइट की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। जिस हवाई जहाज को इस रनवे पे चलाया गया है उसका नाम बीच क्राफ्ट किंग एयर 300 है, जिससे कि 19 अप्रैल यानी कि 2-4 दिन पहले यह पहली बार जेवर एयरपोर्ट पर आई थी। रनवे के अलावा जो एटीसी टावर होता है वो भी बनकर के तैयार है। एटीसी टावर से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, आप देख सकते हैं ये भी बनकर के तैयार है। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग का भी 90% काम कंप्लीट हो चुका है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का जो डेडलाइन है वो है 30 सितंबर 2024, यानी कि अभी भी इसमें 5 महीने का समय है और 5 महीने बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद इस साल के अंत तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और जो बाकी काम है वो भी चलते रहेगा। जब इसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भार कम हो जाएगा। भारत की सबसे कंजस्टेड एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट है और उसी के भार को कम करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी एक एयरपोर्ट को बनाया गया है जिसे हिंडन एयरपोर्ट कहते हैं। यानी पूरे दिल्ली को 3 बड़ी एयरपोर्ट मिल चुकी है। ये जो हिंडन एयरपोर्ट है ये काफी छोटा एयरपोर्ट है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है इसका एरिया काफी कम है, इसलिए इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बाद ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे दिल्ली NCR के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। खासकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, अलीगढ़, आगरा, इन सब लोगों को इस एयरपोर्ट से फायदा होगा। इस एयरपोर्ट के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं जहाँ पर भी एयरपोर्ट है। अगर जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और इसकी कनेक्टिविटी के लिए कई चीजों पर काम किया जा रहा है। रोड की कनेक्टिविटी तो पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो को भी लाने की बातचीत चल रही है ताकि आप मेट्रो से डायरेक्ट इस एयरपोर्ट पर आ जाओ। इसके अलावा इस एयरपोर्ट तक बुलेट ट्रेन भी चलाने का प्लान चल रहा है। RRTS को भी चलाने का प्लान चल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में इसको ओवरऑल कनेक्टिविटी दी जाएगी। लेकिन इन सब को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन जिस स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है, जिस मौसम में अभी भारत है, इस मौसम में कुछ भी पॉसिबल है 2-3 साल के अंदर। और 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट को मिल चुकी होगी। जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है और इस 2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए शानदार एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। और ये जो 2 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है इसका काम भी फाइनल स्टेज में आ चुका है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करती है। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है।
और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लिंक रोड है। ये भी इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कई कनेक्टिविटी को तैयार किया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हर जगह से आप आसानी से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच पाएंगे और फिर यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में जा पाएंगे। तो गाइस ओवरऑल जेवर एयरपोर्ट का 95% काम कंप्लीट हो चुका है और सितंबर 2024 में इसकी जो फेज 1 है वो चालू हो जाएगी। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो सितंबर 2024 में कंप्लीट हो जाएगा? क्या इस साल हम लोगों को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट का उड़ान देखने को मिलेगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।